एक रोमांचक एसएस श्रृंखला एक नाटकीय निष्कर्ष के हकदार थी और ठीक वैसा ही हुआ जब इंग्लैंड क्रिकेटर ने ओवल में 49 रनों से जीत हासिल कर ली और श्रृंखला बराबर कर ली। ऑस्ट्रेलिया ने जीत बरकरार रखी है, यह तब तय हो गया था जब बारिश ने ओल्ड ट्रैफर्ड में परिणाम की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया था। लेकिन अंतिम दिन पैट कमिंस के पक्ष में मजबूती से बदलाव के साथ इंग्लैंड ने फिर से अपना दृढ़ संकल्प दिखलाया। अंततः पहले 2 टेस्ट मैचों में वह 2.0 से पीछे चल रही थी, जिससे इंग्लैंड को एसएस में वापस जीतने का मौका गंवाना पड़ा। यह हमेशा संभावना थी कि खेल बारिश से प्रभावित होगा और मैनचेस्टर के मौसम ने निस्संदेह बदल दिया है कि श्रृंखला को कैसे याद किया जाएगा। ओवल में मैच विजेता बन गई, जिससे प्रतियोगिता बराबर हो गई। इसे 2005 के बाद सबसे बड़ी एसएस के रूप में पेश किया गया था और भले ही क्रिकेट मैदान पर उम्मीदों पर खरा उतरा हो, लेकिन लोग हमेशा यह आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यह कितना बड़ा हो सकता था। हालांकि ओवल में अंतिम दिन पारियों की कहानियां की चर्चा थी, खास करके स्टोर्ड बोर्ड ने तीसरे दिन की शाम को घोषणा की कि वह मैच की समाप्ति के बाद संन्यास ले लेंगे। हालांकि यह क्रिस वॉक्स ही थे जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और यहां तक कि चौथे दिन जब ऑस्ट्रेलिया ने अंत में बिना किसी नुकसान के 135 रन बनाए, तो वह वापस बुलाए गए वॉकविकशायर के गेंदबाज ही थे जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। आखिरी दिन भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। इंग्लैंड को शुरुआती झटका लगा। वॉक्स ने वार्नर और ख्वाजा के विकेट लिए और रात भर बिना किसी नुकसान के 135 रन बनाने के बाद ऑस्ट्रेलिया 2 हार चुका था। जबकि कुछ टिप्पणीकार गेंद बदलने के प्रभाव पर चर्चा कर रहे थे। मानस लाबुकचुग ने 33 में से सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। मार्कस वुड ने पारी का पहला विकेट लिया, लेकिन 5वें दिन के आधे समय में शुरुआती विकेटों के बावजूद ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ इंग्लैंड से दूर जा रहा है। स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड 95 रनों की साझेदारी में आराम से आगे बढ़ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को 3 शुरुआती विकेटों से एक प्रमुख स्थिति में पहुंचा दिया। 3 विकेट पर 169 रन से लगभग आवश्यक 384 के 100 रनों के भीतर और इंग्लैंड वॉक्स के अलावा थका हुआ लग रहा था। लंच के समय इंग्लैंड के लिए भी एक दुखद क्षण था। स्मिथ की गेंद पर बेन स्टोक ने एक हाथ से कैच लपका था, लेकिन जस्ट में गेंद छोड़ दी। इंग्लैंड ने समीक्षा की, गेंद निश्चित रूप से दस्ताने से बाहर आ गई थी, लेकिन तीसरे एम्पायर ने पुष्टि की कि स्टोक का गेंद पर उचित नियंत्रण नहीं था और स्मिथ को 45 के स्कोर पर एक महंगी जीवन रेखा दी जा सकती थी। लेकिन मोइन अली, जिन्हें मैच की पहली पारी में कमर में चोट लगी थी और चौथी पारी तक मैदान पर नहीं दिखे, उन्होंने विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को ध्वस्त कर दिया और इंग्लैंड की संभावनाओं में नई जान फूंक दी। हेड ने 43 रन पर ही स्लिप पर एज दे दी और स्मिथ अधिक देर तक टिक नहीं सके। अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद 54 रन पर ही गिर गए। वॉक्स फिर से पूरे दिन इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की पसंद बने रहे। यह खेल के उन मैच बदलने वाले समय में से एक था जब 16 मिनट में 4 विकेट गिरे, जिसमें अली ने मिशेल मार्श के विकेट लिए, जिन्हें जॉनी बेस्टो ने एक हाथ से कैच किया, और फिर मिशेल स्टार्क और पैट कमिंस ने। 3 विकेट पे 264 रन से आगे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट पर 294 रन बना लिए थे और एक दिन में पहली बार ऐसा लगा कि इंग्लैंड मजबूती से नियंत्रण में है। एक और घबराहट भरा दौर था जब ऑस्ट्रेलिया को केवल 55 रनों की आवश्यकता थी और 2 विकेट शेष थे, लेकिन तब वह हमेशा ब्रॉड का क्षण था। टॉड मर्फी बेस्टो के दस्तानों के पीछे चले गए और ओवल भीड़ से खड़े होकर जय जयकार करते हुए जश्न मनाते हुए चले गए। विकेट पर और भी अधिक जोर देने के लिए नॉन स्ट्राइकर छोड़ पर बेल्स घुमाने के बाद यह गेंद हुई। एक अपरंपरागत कार्रवाई पहली पारी में, लेकिन लाबुशेन का विकेट लेने के बाद यह फिर से जादू का क्षण साबित हुआ। टेस्ट सीरीज अपने करियर को समाप्त करने के सही तरीके से ब्रॉड ने सीरीज का अंतिम विकेट लिया, जब एलेक्स कैरी, जो लॉर्ड्स में ब्रेस्टो की स्टंपिंग के बाद से खलनायक बन गए थे, विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। मार्क्स ट्रेस्को थीक ने कहा कि खेल में परिकथाएं अक्सर नहीं होती हैं और ब्रॉड के
एक भी विकेट ना लेने के कारण यह असंभावित लग रहा था, लेकिन उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ था और उन्होंने अंतिम 2 विकेट लेकर अपने अंतिम टेस्ट में अपने विकेटों की संख्या 604 तक पहुंचा दी। ब्रॉड जेम्स एंडरसन की साझेदारी के अंत के साथ, जिसने इतने लंबे समय तक आक्रमण का नेतृत्व किया, इंग्लैंड एक युग को अलविदा कह सकता है, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों की एक पूरी पीढ़ी को वह करने से रोका है जो उन्होंने करने की योजना बनाई थी। और 2001 के बाद से अंग्रेजी धरती पर पहली एशेज जीत के लिए उनकी कोशिश जारी रहेगी।